सभी को नमस्कार। जैसे कि कल हम पढ़ रहे थे, कल हमने छोड़ा था यहाँ पर तैतीस सागर का जनक अरावली पर्वतमाला के बारे में पढ़ रहे थे। इसके बाद पढ़ेंगे अरावली पर्वतमाला जो है यानी कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक मानी जाती है और कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार ऐसा भी हम पढ़ेंगे। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, जो भी गलती हो कमी हो बता। तो देखिए लिखा लगा अपने 33 सागर का जनक तो पितामह जिसे कहा जाता है अरावली पर्वतमाला। और अरावली पर्वतमाला सभी को पता है, हम सभी जानते हैं कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं से एक है। तो लिख लीजिएगा, आता है कभी कभार परीक्षा में। विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला, तो डैश लगा लिखिए अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला। अब अरावली पर्वतमाला जो है राजस्थान में कहाँ से कहाँ तक है और कितनी इसकी लंबाई है, कुल है राजस्थान में कितनी, वही बताना है। तो देखिए अरावली पर्वतमाला जो है, वैसे अभी मैप नहीं बनाई, मैप बनाऊँ राजस्थान का, उसमें बताएंगे। अभी ऐसे ही बता देता हूँ मैं आपको। उत्तर, ये दक्षिण और ये पूर्व और ये पश्चिम। तो अरावली पर्वतमाला जो है गुजरात के पालनपुर नामक स्थान है गुजरात में, वहां से लेकर दिल्ली में जो संसद भवन बना हुआ है रायसीना पहाड़ी, यहाँ से लेकर यानी गुजरात के पालनपुर से लेकर रायसीना पहाड़ियों तक इसका अरावली पर्वतमाला का विस्तार है, जिसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। यानी कि अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई 692 किलोमीटर। और अपने राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई डैश लगा लिखेंगे 550 किलोमीटर है। इसे प्रतिशत में देखा जाए तो 79.79% आता है और इसको लगभग में 80% लिखा जाता है। तो याद रखना ये भी, कितने प्रतिशत भूभाग यानी अरावली पर्वतमाला का राजस्थान में, तो 80%। और कुल 692 किलोमीटर है और राजस्थान में 550 किलोमीटर। इसके बाद अरावली पर्वतमाला जो है कल बता दिया था किसका अवशेष है, गोंडवाना लैंड का अवशेष है और 33 सागर का जनक मानी जाती है। और इसके बाद में हम देखेंगे जितनी भी राजस्थान में समस्त खारे पानी की जो झीलें, खारे पानी की झील है, सारी की सारी जो खारे पानी की जो झील है राजस्थान में 33 सागर का अवशेष है। 33 सागर का अवशेष माना जाता है। याद रखना, बहुत सी बार परीक्षा में पूछा जाता है कि राजस्थान की समस्त खारे पानी की झील किसका अवशेष है, 33 सागर। अब इसके बाद में देखते हैं कि बहुत से विद्वान थे, उन्होंने राजस्थान का नाम यानी कि राजस्थान का नामकरण किया। किसी ने क्या नाम दिया, किसी ने रजवाड़ा, राजस्थान, राजस्थान, राजपूताना, मरु प्रदेश, इस प्रकार मरुमांता, अनेक नाम दिए गए जिनको हम लिखेंगे। तो देखिए हेड टॉपिक डालेंगे यहाँ पर, जैसे कि राजस्थान का नामकरण, ये टॉपिक राजस्थान का नामकरण है। अब इसमें लिखेंगे हम सर्वप्रथम
यानी कि 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को राज्य को वैधानिक तौर पर राज्य घोषित किया गया। 26 जनवरी 1950 को राज्य को वैधानिक तौर पर राज्य घोषित किया गया, यानी कि इसको केंद्र सरकार के द्वारा वैध तरीके से मान्यता दी गई 26 जनवरी 1950। अतः इसलिए 26 जनवरी को राजस्थान नामकरण दिवस मनाया जाता है। राजस्थान नामकरण दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 जनवरी। इसके बाद में 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का संपूर्ण एकीकरण जो था पूर्ण हो चुका था। तो इसी दिन राजस्थान का स्वरूप जो वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में है, तो राजस्थान का वर्तमान स्वरूप जो कब अस्तित्व में आया था? 1 नवंबर 1956 और इसी दिन 1 नवंबर को राजस्थान की संपूर्ण यानी कि पूरा एक राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हो चुका था। अतः इसलिए 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। याद रखना है, अलग अलग डेट है। राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। अगर 1 नवंबर ऑप्शन में नहीं हो तो फिर 30 मार्च राइट होगा। एक और डेट आती है इसी के बाद में, यानी कि राजस्थान की जो रियासतें थी लगभग उनका एकीकरण पूर्ण हो चुका था। कब हुआ था? 30 मार्च 1949। 30 मार्च 1949 को राजस्थान की अधिकांश रियासतों का एकीकरण पूर्ण हो चुका था। इसलिए 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजस्थान दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। एकीकरण संपूर्ण कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को रियासतों का क्या हो चुका था? एकीकरण लगभग पूर्ण हो चुका था। अब यहाँ पर ध्यान रखना, जैसे कि लिखा है हमने 26 जनवरी 1950 को राज्य को वैधानिक तौर पर राज्य घोषित किया गया और अतः इसीलिए यानी कि 26 जनवरी को राजस्थान नामकरण दिवस भी मनाया जाता है। 3 डेट है, तीनों याद रखनी आता है परीक्षा में, तीनों में से एक प्रश्न पूछा जाता है। राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में? 1 नवंबर 1956 को। तो इस दिन यानी कि 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। 30 मार्च 1949 को राजस्थान की जितनी भी रियासतें थी लगभग उनका रियासतों यानी कि एकीकरण पूर्ण हो चुका था। तो अतः 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। तीनों ही डेट है आती है, एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है और राजस्थान नामकरण दिवस कब मनाया जाता है। ध्यान रखना, नामकरण दिवस पूछा जाए 26 जनवरी और राजस्थान स्थापना दिवस पूछा जाए अगर ऑप्शन में 1 नवंबर नहीं दे रखा हो तो 30 मार्च राइट होगा। और इसके बाद बहुत सारे विद्वान आए इतिहासकार, उन्होंने राजस्थान को अनेक नाम दिए, जैसे कि मैंने अभी आपको इससे पहले बताया था। देखिए जैसे कि सर्वप्रथम नाम आता है जॉर्ज थॉमस का। जॉर्ज थॉमस
राजस्थान विदेशी थे। इन्होंने सन 1800 ईस्वी में राजस्थान को जो नाम दिया था, क्या नाम दिया था? राजपुताना। राजपुताना नाम दिया। किसके द्वारा दिया? जॉर्ज थॉमस के द्वारा सन 1800 ईस्वी में। तो इसका जो उल्लेख है राजपुताना का, एक इतिहासकार है विलियम फ्रैंकलिन। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। विलियम फ्रैंकलिन की प्रसिद्ध पुस्तक है। इसमें राजपुताना का उल्लेख मिलता है। किसमें? द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। परीक्षा में याद रखना कि बहुत सी बार पूछ ली पुस्तक का नाम द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस किसकी रचना है, तो बहुत से बच्चे भ्रमित हो जाते हैं कि जॉर्ज थॉमस ने लिखा, तो जॉर्ज थॉमस टिक लगा देते हैं, लेकिन जबकि ये नहीं है। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक है विलियम फ्रैंकलिन की। और राजपुताना नाम कब दिया गया, किसके द्वारा दिया? 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस के द्वारा। ठीक है। इसके बाद में आता है राजस्थान का प्रसिद्ध इतिहासकार, सब जानता है कर्नल जेम्स टोड, जिन्हें राजस्थान इतिहास के जनक भी कहा जाता है और घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है। घोड़े वाले बाबा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने राजस्थान का जो इतिहास है, अर्थात राजस्थान में जो घूमे थे, इन्होंने राजस्थान का इतिहास देखा था, पढ़ा था, लिखा था, वो घोड़े पर बैठकर किया था। तो नंबर सेकंड पर आता है कर्नल जेम्स टोड। इन्होंने राजस्थान को जो भी नाम दिए थे, कब दिए थे? 1829 में ईस्वी। क्योंकि ईस्वी और विक्रम संवत के मध्य 57 वर्षों का अंतराल होता है, दिखाएंगे आपको बाद में। कर्नल जेम्स टोड के द्वारा क्या क्या नाम दिए थे? इन्होंने दिए थे रायथान, रजवाड़ा, एक दिया था राजस्थान जो कि मान्य है। राजस्थान नाम 3 नाम दिए थे इन्होंने, राजस्थान, रजवाड़ा और राजस्थान। कब दिया था? 1829। इसके द्वारा दिए गए थे कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। ये राजस्थान इतिहास के जनक, राजस्थान इतिहास के जनक अथवा पितामह कहा जाता है। और एक और बताया था घोड़े वाले बाबा, तो कर्नल जेम्स टोड, घोड़े वाले बाबा, याद रखना। ये राजस्थान इतिहास के जनक थे। ऐसे ही भारत के देश के भारत इतिहास के जनक जो थे, सबको पता है, महर्षि वेदव्यास। इसके बाद में वर्ड आता है विश्व इतिहास के जनक हेरोडोटस। ये सभी को पता है, हेरोडोटस, इनको माना जाता है। अपने को यहाँ पर राजस्थान लेवल की जो कंपटीशन है उसमें राजस्थान से संबंधित पूछा जाता है, इनको नहीं पूछा जाएगा, लेकिन याद रख लेना ऐसे ही। राजस्थान इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड अथवा घोड़े वाले बाबा, भारत इतिहास के जनक महर्षि वेदव्यास और विश्व के हेरोडोटस, इनको माना जाता है। अब इन्होंने कर्नल जेम्स टोड ने जो नाम दिए थे राजस्थान, रजवाड़ा और राजस्थान, इनका उल्लेख इन्हीं की प्रसिद्ध पुस्तक है। पहली पुस्तक थी इनकी प्रसिद्ध पुस्तक, सभी जानता है, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसमें इन्होंने
इन नामों का क्या किया है, उल्लेख किया है। डिटेल से जानकारी दी गई इस पुस्तक में। किसी पुस्तक का दूसरा नाम है अथवा में, जो कि आता है नामी बहुत सी बार परीक्षा में, तो अपन को अधिकतर यही याद है। दूसरी है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, इसी पुस्तक का दूसरा नाम है, तो याद रखना है। अब ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक का सर्वप्रथम हिंदी अनुवाद किया गया था। सर्वप्रथम हिंदी अनुवाद यानी कि ट्रांसलेशन, हिंदी अनुवाद किया गया था, सभी जानते होंगे, GSH ओझा। अब आप कहोगे भाई GSH ओझा क्या है, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, इनके द्वारा किया गया। अगर ऑप्शन में इनका नाम नहीं दे रखा है तो फिर आता है बलदेव मिश्रा, इनके द्वारा भी इसका हिंदी अनुवाद किया गया है। हिंदी अनुवाद इन्हीं की दो पुस्तकें इनकी, पहली तो ये रही और दूसरी जो है द वेस्टर्न ट्रेवल्स ऑफ इंडिया। मुझसे याद आता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कर्नल जेम्स टोड के द्वारा इनमें से कौन सी पुस्तक है या फिर लिखी गई, या फिर द वेस्टर्न ट्रेवल्स ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो याद रखना इसको ऐसे ही। और भी लोग थे जिन्होंने राजस्थान को अनेक नाम दिए, यानी कि दूसरे नाम दिए। प्रसिद्ध से कि एक दिया था कर्नल जेम्स टोड, तीसरे नंबर पर आता है, सॉरी कर्नल जेम्स टोड, अबुल फजल के द्वारा राजस्थान को मरु प्रदेश नाम दिया गया। राजस्थान को क्या नाम दिया गया, मरु प्रदेश। इसके बाद में चौथे नंबर पर आता है महाभारत काल अथवा रामायण काल में राजस्थान को वाल्मीकि के द्वारा मरुकांता नाम दिया गया। याद रखना है सभी को, पूछा जाता परीक्षा में, मरु प्रदेश किसके द्वारा दिया गया। इसके बाद 5वें नंबर पर आता है, जो कि बहुत ही मोस्ट है, याद रखना है, वैदिक काल में अथवा ऋग्वेद में राजस्थान को क्या नाम दिया गया था, तो इस समय राजस्थान को नाम दिया गया था ब्रह्मवर्त, ये नाम दिया गया था। तो इस प्रकार से राजस्थान को अनेक विद्वानों के द्वारा अलग अलग नाम दिए गए। इसके बाद से कल पढ़ेंगे। और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना, कोई गलती हो तो बताना, प्रयास है पहला। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही काफ़ी। ठीक।